हमारे 3 बच्चे इस वक्त यूक्रेन में मेडिकल साइंस के स्टडी करने के लिए MBBS करने के लिए यूक्रेन में गए हुए हैं। 2 लड़के हैं, 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम प्रथम शर्मा है, उससे जो छोटा है उसका नाम ईशान शर्मा, बेटी वंशिका शर्मा। एक बच्चा हमारा 3rd ईयर में है, 2 बच्चे 1st ईयर में हैं। देखो जी, बच्चे बहुत परेशान हैं, माहौल बहुत ख़राब है, खाने पीने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कल से वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। कल 12 बजे के बाद सारा जितने भी स्टोर थे या शॉप्स थी वो सारी खाली हो गई हैं, और अभी वो अपने हॉस्टल के कैंपस के बेसमेंट के रूम्स में रह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे कैंपस से 2-3-4 किलोमीटर पीछे कहीं कोई ब्लास्ट हुआ है। बाकी उनको सुनने में आ रहा है कि बहुत ख़राब सिचुएशन है। जो रशिया की फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ती आ रही हैं। उन्होंने कई जो एयर स्पेस है उसको कब्जे में ले लिया है, और भी कई लोगों को उन्होंने मतलब जैसे अटैक में डेथ भी हुई है। हमने उनको कहा भी था, उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट पे मैसेज दिया था उसके भी उन्होंने अप्लाई किया था। हमने उनको टिकट भी लेके दी थी। हमारी टिकट जो 25 तारीख की थी, 23 को हमें मैसेज आ गया कि आपकी टिकट कैंसिल हो गई है। दोबारा हमने फिर टिकट बुक करवाई। वो टिकट भी काफ़ी महंगी मिली। पहले तो 30-32 हज़ार की मिली थी, दोबारा अब 92 में 92,000 में टिकट हमारी बुक हुई है। पर अब तक हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि आपकी टिकट कैंसिल हो गई है। खाने पीने को लेकर कैसी व्यवस्था है वहाँ पर, मिल पा रहा है उनको? नहीं, अभी तक कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई। कुछ उन्होंने हॉस्टल के या यूनिवर्सिटी के जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं या वहाँ का स्टाफ, उन्होंने कहा था कि अपना अपना खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लो। थोड़ा किया हुआ है उन्होंने। जो वहाँ की यूक्रेन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से क्या मदद पहुँच रही है वहाँ पर? क्या उनको कहा जा रहा है बच्चों को? कुछ नहीं कहा जा रहा है, यही कहते हैं कि आप अपने कैंपस में रहो, नीचे रहो, बाहर नहीं आना। और भारत सरकार द्वारा कौन सी मदद अभी तक वहाँ पर मिल रही है? कोई एयरलिफ्ट को लेकर कोई बातचीत चल रही है क्या बच्चों के साथ? नहीं, अभी तक भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई ना बातचीत हुई, ना ही कोई ऐसी हमें मदद मिली, ना ही कोई ऐसा मैसेज आया। लेकिन हाँ, हमें भारत सरकार के ऊपर या हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके ऊपर पूरा हमें भरोसा है कि वो हमारे बच्चों को जल्द से जल्द और स्वस्थ यहाँ पर लेके आएंगे। बात हुई थी मेरी सुबह, अभी तो वो ठीक है, लेकिन हॉस्टल में बंदी है, बाहर तो जाना ना अलाउड है ही नहीं है, तो बैठे हुए हैं अंदर ही बस। तो घर का क्या माहौल है? बेटी ऐसे फंसी हुई है तो घर में सब लोग टेंशन में ही है, बच्चा घर में नहीं है तो। और जब बातचीत हो रही है उनका क्या कहना है क्या वहाँ से आपको? कोई बाहर से तो कोई सुविधा मिल नहीं रही है, अंदर ही बैठे हुए हैं, उनको ये अलाउड नहीं है कि बाहर जाए आएँ, तो अंदर वेट कर रहे हैं कि कोई उनसे कोई कॉन्टैक्ट करेगा आने का तो बात करेंगे। खाने पीने की चीज़ें जो महंगी मिलती है, क्या स्थिति है वहाँ पर? महंगी मिली थी पहले, लेकिन अब तो उनका जाना ही बंद है, मिली भी नहीं है बाहर। अब तो जो पड़ी हैं बस उसी में गुजारा करना पड़ेगा। तो बाहर जैसे धमाके वगैरह हो रहे हैं तो क्या सिक्योरिटी है बाहर उनके लिए? आर्मी खड़ी है, कुछ क्या व्यवस्था है वैसे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बताया कि बाहर कुछ है, वैसे डरे हुए हैं अभी तो बच्चे, क्योंकि उनके पास ही बम ब्लास्ट हुए हैं, तो रात को सोए भी नहीं चैन से। सुबह ही सोए थे तो सुबह लेट ही उठे हैं। फिर हम लोग यही कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी हम सबके बच्चों को लाएं, सही सलामत पहुंचा दे घर। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो जैसे आपके 2 भतीजे भी गए, तो क्या वो आपस में मिल पा रहे हैं कि उन सबको अलग अलग रखा गया? सर, एक भतीजा हमारा अलग हॉस्टल में है, एक भतीजा और मेरी बेटी दोनों अलग हॉस्टल में है, तो वो तो इकट्ठे हैं। जो भतीजा अलग है वो उधर ही है, उसका आना जाना वहाँ अलाउड ही नहीं है। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਸ਼ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ ਕਰ ਘੜੀ ਆ ਇਹ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਲੜਾਈ ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਨਿਆਣੇ? 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਓ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਈਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। जी सर, आप बताएं आपके बेटे का क्या नाम है, वो कहाँ गए थे, क्या करते थे और कितनी देर होगी उनको? मेरे बेटे का नाम करण किशोर है। वो इस वक्त यूक्रेन में MBBS कर रहा है। 3 साल से वहाँ है। वो 3rd ईयर चल रहा है उसका, 7th सेमेस्टर MBBS कर रहा है। हाँ, बेटे से बात हो रही है, जो बता रहा है कि वो इस वक्त अंडरग्राउंड हैं, वो बेसमेंट बने हुए हैं उसके फ्लैट के नीचे, उनके हैं उसके साथ 3-4 और लड़के हैं। तो उनको जो गाइडलाइन मिलती है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। किस तरह के हालात है वहाँ? बम्बारमेंट हो रही है या वो दूर बैठे हैं? यहाँ वो बैठे हैं, उनको आवाज़ सुनती है बम्बारमेंट की, तो उनको पता चलता है कि बम्बारमेंट हो रही है। वैसे काफ़ी देर से वो कहते हैं यहाँ शांति सुनने को आ रही है। तो मन में कैसा चलता है? हालांकि बेटी ने कहा होगा, संतुष्टि जताई होगी वो ठीक है, तो क्या बताया उसने और क्या चल रहा है? देखिए, यदि वो बाहर इस वक्त मुश्किल में है तो हमें शांति तो मिलेगी नहीं। मन में तो हर वक्त ये चलता है कि वो मुश्किल में है। जब तक वो यहाँ हमारे पास आ नहीं जाते तो हमारा मन शांत नहीं हो सकता। ये हालात एकदम से नहीं बने, क्या हुआ था कि यूनिवर्सिटी ने उनको वहीं रोके रखा था या क्या हुआ था? थोड़ा सा बता दीजिए। जब से भी हमने टीवी पर कोई जो खबरें सुनी, हम डेली बेटों को कहते हैं तुम आ जाओ। वो बोलते थे कि हमें यूनिवर्सिटी ये नहीं बोल रही कि आपकी जो पढ़ाई ऑनलाइन हो जाएगी। यदि यूनिवर्सिटी ये बोल दे तो हम इंडिया वापस आएंगे। लास्ट वीक उसने अपनी टिकट बुक करा दी थी, आज के दिन वहाँ से चलना था, लेकिन फ्लैट्स बंद हो जाने करके वो नहीं आ सका। तो अभी वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं या अभी रोका हुआ है उनको रोका गया है। उनके साथ जो हमारे एजेंट्स थे जो लेके गए थे उनके साथ हैं, वो गाइड करते हैं कब कहाँ जाना है। अगर उन्होंने बाय रोड निकलना हो वहाँ से तो कैसे निकल सकते? बॉर्डर कौन सा पास है, कितनी दूर है वो बॉर्डर? उनके पास बॉर्डर वो तो रशिया बॉर्डर पर हैं। बाहर निकलने के यदि सुन रहे हैं जो दूसरे कंट्रीज़ जिनमें किसी भी कंट्री में जाना हो तो कम से कम 12-14 घंटे उनको चाहिए वहाँ जाने के लिए बाई रोड। तो अभी बात हुई थी, तो लास्ट बात क्या हुई, वो क्या बता रही? हाँ, लास्ट बात तो यही है, यहाँ हम रुके हुए हैं, जब तक हमें कोई नया ऑर्डर नहीं आता हम बाहर नहीं निकलेंगे। सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਇਆ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 14 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਆ रात ਨੂੰ 8 बजे। इस वक्त वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, कैसे वहाँ पर स्थितियाँ जो है? स्थिति इस टाइम सर काफ़ी पैनिक है इस टाइम, क्योंकि अब तो मैं तो फिर भी टाइम पर वहाँ से आ गया। इस टाइम जो मेरे को पता न्यूज़ मिल रही है वहाँ पे टैंक्स वगैरह बहुत घूम रहे हैं रोड्स पे और मिलिट्री लगातार घूम रही है रोड पे, तो उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा पैनिक हुए पड़े हैं आवाज़ वगैरह सुन के। और मुझे कल ही नई न्यूज़ आई है कि वहाँ पे एरिया है लुकांस हमारे पास ही था,
खारकी के पास। तो वहाँ पे उन्होंने कैप्चर कर लिया एरिया वो वाला, रशिया वालों ने। जब आप वहाँ पर थे किस प्रकार की दिक्कतें आ रही थी आपको? वहाँ पे दिखते हैं, मैं तो फिर भी टाइम पे वापस आ गया ना। वहाँ पे मगर जो मैंने फेस की है वहाँ पे महंगाई की, खाने पीने का सामान बहुत महंगा हो गया था क्योंकि सप्लाई लाइन पीछे से बंद हो गई थी। तो आप वहाँ पर स्टडी करने के लिए गए? हाँ जी, स्टडी बेस पे मैं गया था, फिर मैं 8 महीने बाद वापस आ गया। तो वहाँ पर स्टूडेंट को कैसी कैसी दिक्कतें आ रही है जो भारतीय यहाँ पर? मेन तो सर यही आ रही है कि वहाँ पे अकेले हैं और लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, और खाने पीने का सामान सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है बिना खाने पीने के, ठीक है सर। ये मेन दिक्कतें ये हैं वहाँ पे। आपके साथ पंजाब के भी और लोग होंगे, क्या हालात थे वहाँ पर उनके? हालात सर मेरे साथ ही थे उनके, वो भी अभी मैं भी तैयारी कर रहे हैं वापस आने की। तो मैं घर वालों ने थोड़ा जल्दी बुला लिया, तू आ जाए, इससे पहले माहौल ज़्यादा ख़राब हो जाए। अभी वो भी सोच रहे हैं कि हम भी आ जाए। जब आप वहाँ पर थे तो घर वाले क्या कहते थे फ़ोन पे, किस पर? वो टेंस ही थे, इसलिए तो उन्होंने बुला लिया, फटाफट तू आ जा। उन्हें जो उनको फर्स्ट टिकट प्रोवाइड मिली उन्होंने मेरे को फ्लाइट करवा के दे दी। मैं तो अभी रेडी नहीं था, मैं अगर जाऊँगा तो सभी के साथ ही जाऊँगा पंजाब, इकट्ठे जाएंगे। मगर वो घर वाले ज़्यादा पैनिक थे पीछे से, तू एक हमारा बेटा है, तू इधर आ जा, पहले वापस चले जाना जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो आपके साथ और भी देशों के लोग होंगे, जी, क्या जी। हालात है वहाँ पर? हालात सर बुरे ही हैं वहाँ पे, क्योंकि नेपाली हैं, मोरक्कन्स थे, फिर साउथ अफ्रीकन्स थे, नाइजीरियन थे, फिर पाकिस्तानी, काफ़ी 6-7 मुल्कों को वहाँ पे हॉस्टल में थे हमारे, हम कंबाइंड रहते थे। तो मेन दिक्कत यही आती थी सर महंगाई की, और दूसरे देश जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन देशों से पैसे मंगवा भी नहीं सकते आप, जैसे हम इंडिया से मंगवा सकते हैं, वो उधर पैसे आते भी नहीं। महंगाई ज़्यादा हो रही थी तो उनके पास पैसे भी ख़त्म हो रहे थे, आगे से आगे मंगवा सकते नहीं वो किधर से, वहाँ नेपाल से वहाँ पे पैसे पेमेंट नहीं आती यूक्रेन में, ये चक्कर था। तो क्या आप लोग आपस में मदद वगैरह करते थे? हाँ, वो तो पूरी चलता रहता था, अभी हमारे पास है ना, आप हमारे साथ खाना खा लो, ऐसे ऐसे चलता रहता था। काफ़ी लोग हमारे साथ, हम चलो पंजाबी थे ना, तो कुछ नाइजीरियन थे, नेपाली थे ना कोई, उनको मोरक्को वाले भी, इवन मोरक्को वाले, उनके पास भी पैसे नहीं होते, तो आके हमारे साथ ही खाना खाते थे। भारत सरकार की कैसी मदद पहुँच रही है वहाँ पर? इंडियन एम्बेसी ने ऑलमोस्ट 1 महीना पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था, ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया था कि आप ये फॉर्म भर दो, अगर कल को सिचुएशन कोई पैनिक होती है तो हम आपको एयरलिफ्ट कर देंगे। और 31 जैन लास्ट डेट थी उस फॉर्म की फिल करने की। मैंने तो फिल कर दिया था, काफ़ी बच्चों ने फिल कर दिया था कि कल को प्रॉब्लम आ जाएगी तो भारत सरकार कम से कम एयरलिफ्ट कर लेगी, सेफली हमें निकाल लेगी यहाँ से। फ्लाइट्स की बड़ी दिक्कत आ रही होगी, कैसा माहौल है फ्लाइट्स को? फ्लाइट्स की दिक्कत सब बहुत ज़्यादा आ रही है। जिस टाइम मैं आया उस टाइम मैंने टिकट 3 दिन पहले करवाई थी 32,000 की। उसके बाद उसी एयर अरबिया की जिस फ्लाइट में मैं आया था उसमें और भी इंडियंस थे, वो कोई 80,000 की टिकट लेके बैठा था, कोई 70,000 की वहाँ पे टिकट लेके बैठा था। उसके बाद नेक्स्ट डे 1 लाख की हो गई, 1.5 लाख की हो गई, 2 लाख की हो गई, हाँ 2 लाख तक प्राइस गया। और आज का रेट में 80,000 या 90,000 के करीब है। जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है वो किस प्रकार मदद कर रही है वहाँ पर लोगों की? सर वो तो बेसिकली सर अपने लोगों की मदद करेगी ना, जो वहाँ पे नेशनलिटी है इनके पास ना, अपने स्टूडेंट्स को इतनी मदद नहीं कर रही। वो तो इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को वहाँ से कैसे निकालें जल्दी से जल्दी। जो माहौल है कि अफरा तफरी मची है वहाँ पर, लोग जल्दी से जल्दी आने का हाँ कर रहे हैं। बच्चे आना चाहते हैं, मगर टिकट्स बहुत महंगी है, कॉस्टली एकदम से ज़्यादा कर दी इन लोगों ने। तो क्या आसपास की जगह पर भी भाग रहे कि भारत आने की कोशिश ही हो रही है? आसपास को भी जिधर को कहते सर्बिया निकल रहे हैं लोग वहाँ से, यूक्रेन को छोड़े, इंडिया की टिकट बहुत महंगी है तो इधर से निकल रहे हैं यूक्रेन से किसी न किसी तरीके से। तो बात हो रही होगी आपकी, तो क्या कर्फ्यू का माहौल बन चुका, कैसा माहौल है, लोग बाहर घूम पा रहे, कैसे मतलब काम पे जा पा रहे हैं? हाँ जाते हैं, इतना नहीं जाते, बस वो ग्रोसरी वगैरह लेने जाते हैं, लेके फिर हॉस्टल में आते हैं और जहाँ पानी वगैरह भरने जाते हैं। देखिए आपने वहाँ पर दिक्कतें फेस किए, भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे मदद की जाए, कौन सी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर? सर वहाँ पे फ़िलहाल तो उनको एयरलिफ्ट किया जाए बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ तो चीप रेट्स टिकट प्रोवाइड करवाए जाए उनको, ताकि वो आ सके, क्योंकि हर एक पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो 70-80 या 90,000 की
टिकट लेके है ना वापस बुलाए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले इतना पैसा लगाया होता है, बच्चों पे इन्वेस्ट किया होता है। उसके बाद फिर ऐसी सिचुएशन में वापस आना, ठीक है, इतना पैसा ख़राब भी होना, फिर इतने तो इस ये या कि चीप फ्लाइट्स या एयरलिफ्ट करा के फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सेफली वहाँ से निकाला जाए। कितना समय हो गया था आपको वहाँ पर रहते हुए? मेरे को 8 महीने सर। 8 महीने। तो कि कितने टाइम से ये जो दिक्कत शुरू हुई, कितने टाइम से हुई है? ये सर ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया। महीना हो जी। गया। तो क्या फिर- तभी से सरकार की मदद मिलनी शुरू हो गई थी, कैसे? सर हाँ, तभी जो इंडियन एम्बेसी थी उन्होंने तो अपना फॉर्म डाल दिया था, बाकी स्टूडेंट्स पे था, उन्होंने फॉर्म भर दिए थे, मैंने भी भरा था। 31 जन लास्ट डेट थी, मैंने भी भर दिया था। बाकी अमेरिका ने भी वहाँ से अपनी एम्बेसी उस टाइम उठा ली थी। अमेरिका ने, उन्होंने सबसे पहले अमेरिका ने अनाउंस किया था कि आप ये यहाँ से निकलो, यहाँ के जो अमेरिकन थे। तो जैसे देखा जाता है कि पाकिस्तान और भारत में थोड़ा विवाद चलता रहता है, तो क्या वहाँ पर भी क्या आपस में लोगों में कोई विवाद चलता है? नहीं सर, नहीं, वहाँ पे कोई भी बात नहीं, वहाँ पर बहुत अच्छे से रहते हैं, खाना भी अच्छे से खाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। हम पाकिस्तानी और इंडियंस वहाँ पे बहुत प्यार से रहते हैं। वहाँ पे पंजाबी वहाँ पे पंजाबी लोग ही है मोस्टली, तो इधर वाले भी पंजाबी है। हम अच्छे से एक हॉस्टल में रहते थे, एक ही हमारी कॉमन किचन होती थी, खाना भी अच्छे से बनाते थे, खाते थे इकट्ठे बैठ के। जब वापस आ गए तो घर वालों कैसा था, माहौल कैसा था? वो उनका थोड़ा वही इमोशनल था कि चल तू सेफली घर पहुँच गया। फादर साहब का क्या कहना था जब वापस आए तो? वो उनका भी यही था, अभी चल तू आ गया दोबारा फिर चल जाना। मैं नहीं आना चाहता था, अभी मैंने कहा इतने पैसे लगा करके आऊँ तो थोड़ा देख लेता हूँ। वो नहीं मानने भी, नहीं तू आ जा, तू हमारा एकलौता बेटा है, तू ही हमारा, तूने हमें को देखना है। तो इसलिए उन्होंने मुझे टिकट करवा दी। मैंने मुझे पूछा भी नहीं तो उन्होंने टिकट करवा दी कि तू आ जा। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। मेरा मल्टीप्लिकेशन में बहुत अच्छा शौक है। मुझे जैसे टेबल्स रिसाइट करता रहता हूँ मैं, मुझे टेबल्स रिसाइट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब मैं टेबल्स रिसाइट करते रहता हूँ और मैंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रिसेंट तोड़ा है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने तोड़ा, इसका शौक कैसे पड़ा? इसका शौक, मैं छोटा था, मैं वो देखता रहता था वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डिफरेंट। मैं ये सोचता था वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं नहीं तोड़ सकता। फिर जैसे मैं टेबल्स रिसेट करते रहता था, टेबल्स में मेरा बहुत अच्छा शौक था मैथ्स में। तो फिर एक दिन मैंने मम्मा को कहा, हम वैसे ही बैठे हुए थे, कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। तो मम्मा ने कहा इसका देखा और मम्मा ने कहा कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8 मिनट 57 सेकंड्स। तो मैंने कहा मम्मा मैं इससे पहले कर सकता हूँ। तो हम फर्स्ट वीडियो बनाई 8 मिनट 15, नेक्स्ट 8 मिनट 40। जो लास्ट वीडियो बनाई ना वो था 8 मिनट एंड 42 सेकंड्स। मम्मा ने कहा वीडियो रेडी है, हमने भेज दी और फिर हमारी वीडियो अप्रूव हो गई। और फिर मैं बहुत खुश था, हमारी वीडियो अप्रूव हो गया और हमें 24 फरवरी को सर्टिफिकेट भी मिल गया। हमने रिकॉर्ड तोड़ा था 26 जनवरी को। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ PUBG ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? मुझे नहीं, जैसे अब मुझे मैथ्स में बहुत शौक था। मेरा जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मेरा मन रहता था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूं। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂड्स ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी तोड़ सकते हो वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर आप प्रैक्टिस करोगे। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ? स्कूल की जैसे मेरी हमेशा हेल्प रही है कि टीचर्स भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मुझे कोई डाउट होता है वो अच्छे से क्लियर करती हैं, अच्छे से आंसर देती हैं उस डाउट का।
फैमिली सपोर्ट तो हमेशा रही है। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ वो मुझे कहते हैं कि वो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि तू कर, हम तुझे रोक रहे, तू कर ले, तुझे जो करना है, जैसे रिकॉर्ड तोड़ना है, कुछ करना है, तू कर ले। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट को सोचा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना और? हाँ, अभी मैंने तोड़ना है 2 डिजिट बाय 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का रिकॉर्ड। अभी तो पेपर दे तो अभी नहीं तोड़ूंगा, इसके बाद जैसे पेपर्स के बाद मैं तोड़ने की भी प्रैक्टिस करूँगा इसको।